हमारी धरती के किसी भी जानवर की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं होती। यहाँ जिंदा रहने के लिए हर पल इम्तिहान देना पड़ता है। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है अपनी अगली पीढ़ी को तमाम खतरों से बचाना और बड़ा करना। इस काम में सबसे अहम भूमिका निभाती है एक माँ। माँ को अपनी जान पर खेलकर अपने बच्चों की रक्षा करनी पड़ती है। चाहे हालात कितने भी खराब हो, उसे बच्चों को प्यार और खाना देना ही पड़ता है। हर चुनौती के लिए हर वक्त तैयार रहना होता है। जरा सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस शेरनी ने एक राज छुपा रखा है। शेरनी जब बच्चों को जन्म देती है तो दूसरे जानवरों से अपने बच्चों को बचाने के लिए उन्हें छुपकर जन्म देती है। वैसे तो इन बच्चों में शेर का दिल है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में इनका कोई भी जानवर आसानी से शिकार बना सकता है। इसलिए इनकी माँ ने अपने बाकी समूह से दूर जाकर बच्चों को जन्म दिया है। हालांकि जब यह अच्छे से चलने फिरने लगेंगे तब ये अपने समूह में वापस लौट जाएंगे, लेकिन जब तक इस माँ के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इसे खुद के लिए शिकार करना, क्योंकि इसे शिकार करने के लिए बच्चों से दूर जाना होगा और ऐसे मौकों का फायदा दूसरे जानवर बड़ी आसानी से उठा लेते हैं। इसकी एक छोटी सी गलती इसकी सारी मेहनत खराब कर सकती है। इसे बच्चों को बड़ा होने तक बहुत सावधानी से काम लेना होगा। माँ शिकार पर निकली है और बच्चे घूमते घामते बाहर निकल आए हैं, जो कि इन्होंने अभी अभी आंखें खोली है और यह दुनिया इनके लिए नई है, लेकिन खतरा हर जगह मंडरा रहा है। ऐसा लगता है शिकारी ने बच्चों को देख लिया है। माँ जब बच्चों के पास नहीं होती तो बच्चों को बहुत ज्यादा खतरा होता है। माँ को खतरे का एहसास हो गया है। माँ वापस आ गई है, अब बच्चे सुरक्षित है। लेकिन माँ को ये भी आभास हो गया है कि यह जगह बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। अब दिन निकल आया है और वह सफर के लिए तैयार हैं और इन्हें अपने पूरे परिवार से मिलना है। जब परिवार साथ होगा तो बच्चों को पालने में आसानी होगी। माँ के दूध से बच्चों को भरपूर एनर्जी मिलती है। माँ की निगरानी में यह खुला मैदान बच्चों के खेलने के लिए बिल्कुल सही जगह है, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि ये बच्चे छोटे और नाजुक होने की वजह से यह एक आसान शिकार होते हैं। एक तेंदुआ घनी झाड़ियों से देख रहा है और तेंदुआ छुपकर शिकार करने में काफी माहिर होते हैं। घास के मैदानों में भरपूर शिकार मिलता है। सभी बेखौफ होकर अपने कामों में लगे हुए हैं। तेंदुआ धीरज से काम ले तो इसे भी खाना मिल सकता है। जंगल में जरा सी लापरवाही मार देती है और जानवर उस खतरे से अनजान रहते हैं जो इनके आसपास मंडराता रहता है। इनका ध्यान सिर्फ खाने पर है, जो हरा भरा घास का मैदान है, जो कि तेंदुए के लिए शिकार की एकदम सही जगह है। लेकिन इम्पाला ने खतरे को महसूस कर लिया है। अब तेंदुए के छुपने की जगह का पता चल गया है। सब सावधान हो गए, लेकिन तेंदुए के भी बच्चे हैं और परिवार को बचाने के लिए शिकार करना ही होगा। इसे भी अपने परिवार को पालना है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मादा तेंदुए को बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसे कभी कभी शिकार के लिए 6 दिनों तक अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है। जब इसे खतरे का एहसास होता है तब ये बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। एक तेंदुए को बच्चे पालने के लिए बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो इसे बच्चों को दूध पिलाकर पालना होता है। जब इसे खतरे का एहसास होता है तब बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाती। लेकिन समय के साथ इसका दूध खत्म हो जाता है, तब इसे शिकार के लिए जाना होता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये बच्चों के आसपास शिकार करती है और बच्चे पीछे पीछे घूमते हैं। वैसे इन्हें छुपकर रहना चाहिए, क्योंकि जंगल में हर जगह खतरा है और शिकार करने की कला में महारत हासिल करने के लिए इन्हें अभी कई साल लग जाएंगे। के लिए किसी एक काम में मन लगाए रखना इसके लिए और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि बच्चों का भी ध्यान रखना है और शिकार भी करना है। अगर यह किसी की नजरों में आ गए तो शिकार हाथ नहीं आएगा। अब ये पेड़ पर चल रही है जिससे किसी शिकार को देख पाए।
अब एक नई जगह जाकर घाट लगाएगी जहां जानवरों को इसकी भनक भी ना लगे। आखिरकार इसने शिकार पकड़ लिया। इस तरह से इन बच्चों को भर पेट दूध मिलेगा। अगले 2 साल तक ये अपनी माँ के साथ ही रहेंगे और ये इस बात का ध्यान रखेगी कि इसके बच्चे कभी भूखे ना रहे। विशाल महासागर में रहने वाले जीवों को अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अफ्रीका के दक्षिणी तट पर गर्मी का मौसम है और डॉल्फिन का झुंड है जिसमें माँ और उनके बच्चे हैं। ये झुंड बहुत बड़े समूह में सफर करता है जिसमें मेल समेत कई छोटे छोटे झुंड शामिल होते हैं। इस बड़े समूह में 700 सदस्य तक हो सकते हैं और इस झुंड की मुखिया फीमेल डॉल्फिन होती है। इन्हें अपने बच्चों को पालना है और उन्हें सुरक्षित रखना है, तो ये बड़े और ताकतवर नरों से दूर रहती हैं, क्योंकि नवजात डॉल्फिन के बच्चे 6 महीने तक माँ का दूध पीते हैं। इस दौरान बच्चे पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर रहते हैं। इन्हें इन शुरुआती महीनों में तब तक जिंदा रहना होगा जब तक ये खुद शिकार करने लायक नहीं हो जाते। समुद्र में ये अकेली शिकारी नहीं है। शार्क बहुत ज्यादा खतरनाक शिकारी है और धीरे धीरे तैरने वाले बच्चे इन माहिर शिकारियों के लिए एक आसान शिकार होते हैं। शिकारी इनके पीछे पीछे चल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि यह शिकार आसानी से मिल सकता है। समुद्र में रहने वाली 75% से भी ज्यादा डॉल्फिन के शरीर पर शार्क के हमलों के निशान होते हैं और ये एक दूसरे की जानी दुश्मन होती है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए डॉल्फिन माएं अपने शरीर को उनके आगे ले आती हैं, लेकिन उनके पास मदद के लिए कोई और भी है जिनके अपने बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे पैदा करने वाली उम्र को पार कर चुकी हैं, इसलिए उनके पास देखभाल के लिए अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके पास कई सालों का अनुभव है। उन्हें पता है इन समुद्रों में कैसे आगे बढ़ा जाता है, इसलिए उन्होंने इस झुंड के नेतृत्व की कमान संभाल ली है। भले ही इनके बच्चे पूरी तरह से बड़े हो जाएं, लेकिन इन्हें पता है कि माँ का काम कभी खत्म नहीं होता। आशा करता हूँ मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।